75 साल से आप यही चीज़ फ़िलिस्तीनियों के साथ रोज़ कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके पूर्वज किसी समय हिटलर की इसलिए तारीफ़ करते थे कि वो यहूदियों का सफाया कर देगा। फ़िलिस्तीन का समर्थन करना भारत का विरोध कैसे हो जाता है? इसी को भी लंबे समय तक ग़ुलाम बनाकर उसको अपने फ़ौज के बूट के नीचे नहीं रख सकते। आप जिसको दहशतगर्दी कह रहे हैं उसे कुछ लोग गुरिल्ला कार्रवाई कह रहे हैं। आप किसी को लंबे समय तक ग़ुलाम रखेंगे तो उसके जो आज़ाद रहने की इच्छा है वो उसको विद्रोह करने पर मजबूर करेगी। सर अभी इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध चल रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये अच्छा है इसको इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध कहा जा रहा है। अभी जो दौर है उसकी शुरुआत इस तरह से हुई है कि हमास की तरफ से हमला किया गया और उस हमले के बाद इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर हमला बोल दिया है। तो ये युद्ध है इजराइल और हमास का, जिसको सर इसको आतंकवादी हमला बोला जा रहा है। हाँ, अभी हम उस पर आ रहे हैं। यह कहा गया कि हमास ने इजराइल पर दहशतगर्द हमला किया है या आतंकवादी हमला किया है। उसके पहले अगर पिछले 3 महीनों को देख लें, 6 महीनों को देख लें, तो जिन सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा पट्टी में इजरायली सैनिकों ने, इजरायली सेटलर्स ने और बाकी लोगों ने रोज़ाना मारा है, उनका कत्ल किया है, उनको गिरफ़्तार किया है, उनको उनके घरों से खदेड़ा है, निकाला है और उनके घरों पर कब्ज़ा किया है। और ये पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी तेज़ हो गया है। यानी यह हत्याएं अब फ़िलिस्तीनियों की रोज़ाना हो रही हैं। और अगर गाज़ा पट्टी को देख लें, जिसमें कोई 20 लाख उससे ज़्यादा लोग रहते हैं और उनमें आधी आबादी बच्चों की है और उसको कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे सघन आबादी वाला इलाका है। छोटी सी ज़मीन, छोटा सा इलाका जिसमें इतनी बड़ी आबादी रहती है। और उस आबादी को ये ख़ुद इजराइल के IDF के पुराने जो उसके चीफ्स हैं, उन्होंने कहा है कि वह दुनिया की अभी की सबसे बड़ी खुली जेल है, जिसमें हर एक फ़िलिस्तीनी की हर एक गतिविधि पर इजरायली निगाह है। वह क्या करता है, क्या नहीं करता है। और ये ख़ुद इजरायली IDF के लोगों ने कहा है कि वह सुबह काम पर जाएगा लेकिन वापस घर आएगा कि नहीं, ये उसके हाथ में नहीं है। तो इजरायली रोज़ाना जो फ़िलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं उसे दहशतगर्दी क्यों नहीं कहा जाता, इसको लेकर मुझे बहुत ताज्जुब है। हमास ने जो किया वह अचानक किया और वो उस अचानक के चलते लोग चौंक गए। लेकिन क्या रोज़ाना वही चीज़ जब की जाए तो किसी के चौंकने की कोई वजह नहीं है और किसी के अपसेट होने की कोई वजह नहीं है और किसी के उसको दहशतगर्दी कहने की कोई वजह नहीं है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इंडियन मीडिया तो उन्हें आतंकवाद करार दे दिया। हमने तो कहा कि आप दहशतगर्दी किसको कहते हैं? आप जिसको दहशतगर्दी कह रहे हैं उसे कुछ लोग गुरिल्ला कार्रवाई कह रहे हैं। अगर आप इस तरह से देखें कि एक आबादी है जिसको आपने तकरीबन 75 साल से आप अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखा है, ग़ुलाम बना कर रखा है, तो क्या वह आबादी कभी विद्रोह नहीं करेगी? और क्या सिर्फ इसलिए विद्रोह नहीं करेगी कि आपके पास इतनी ज़्यादा हथियारों की ताकत है और आपका खुफिया तंत्र इतना मजबूत है कि वो उनको विद्रोह नहीं करने देगा? हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, आप किसी को लंबे समय तक ग़ुलाम रखेंगे तो उसके जो आज़ाद रहने की इच्छा है वो उसको विद्रोह करने पर मजबूर करेगी। और यह चीज़ हुई है गाज़ा पट्टी में। फ़िलिस्तीन को ख़ुद मुख्तारी का अधिकार है और फ़िलिस्तीन को अपना ग़ुलाम बनाने का हक़ इजराइल को नहीं है। यह बात वे नहीं कह रहे हैं, यह बात बहुत कम लोग कह रहे हैं। ज़्यादातर मुल्कों में एक आबादी है जो इस बात को कह रही है। लेकिन जो किया, अगर हमास ने सिविलियंस को पर हमला किया, उनको मारा, उनको गिरफ़्तार किया, उनको बेइज्जत किया, तो यह गलत है। लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट नहीं भूल सकते और कॉन्टेक्स्ट ये है कि कोई 75 साल से आप यही चीज़ फ़िलिस्तीनियों के साथ रोज़ कर रहे हैं।
सर यूएन कई बार कह चुका है कि ये जो ज़मीन है ये फ़िलिस्तीनियों की है और इनको मिलनी चाहिए, लेकिन इजराइल अपनी दादागिरी करता है, वो बल्कि कब्जा करते जा रहा है पूरे वेस्ट बैंक पर अब भी। तो नेतन्याहू ने जो पिछले दिनों यूएन में जाकर भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, वहाँ तो उन्होंने जो नक्शा दिखलाया था उसमें कहा था कि फ़िलिस्तीन जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। ये नक्शा सब ने देखा और एक लफ्ज़ नहीं कहा। यानी आप खुले आम एक तरह की गुंडागर्दी कर सकते हैं और उस पर पूरी दुनिया कुछ नहीं बोलती है। इसको कैसे कबूल किया जा सकता है? हम अभी भी कह रहे हैं सबक सिखाया जाएगा। हाँ, वो कह रहे हैं। तो जो दुनिया हमास की आलोचना इस बात के लिए कर रही थी कि उसे इजराइल के फ़ौजी ठिकानों पर हमला करना चाहिए था, सिविलियंस पर नहीं, और ठीक है, वो आज क्यों नहीं इजराइल की आलोचना कर रही है कि वो दरअसल सिविलियंस पर हमला कर रहा है, वो इमारतों को ज़मींदोज़ कर रहा है, वो अस्पताल पर हमला कर रहा है, वो बच्चों को मार रहा है। तो सिविलियंस पर हमले से जो एक गुस्सा दुनिया में था वो अभी कहाँ है? सर, मोदी जी का सपोर्ट करना, ट्वीट करना सपोर्ट में इजराइल के, और भाजपा नेता का ये कहना कि सहानुभूति है हमारा इजराइल के साथ, इसको किस तरह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहानुभूति इजराइल के साथ है और वह इजराइल की तरह का बनना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इजराइल जिस क्रूरता के साथ पेश आता है मुसलमान, और यह एक साझा मुसलमान विरोध के चलते हैं, है ना। तो आरएसएस, और ये बहुत दिलचस्प है कि ये वही आरएसएस है और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके पूर्वज किसी समय हिटलर की इसलिए तारीफ़ करते थे कि वो यहूदियों का सफाया कर देगा, है ना। जो आरएसएस के पुराने चीफ थे वो कहते थे कि फाइनल सॉल्यूशन की नीति और हिटलर की वह नीति यहूदियों के साथ एकदम ठीक है। आज वे इज़राइल की तारीफ़ कर रहे हैं कि उसकी वह नीति वे मुसलमान समझते हैं फ़िलिस्तीनियों के साथ एकदम ठीक है। हाँ, बीजेपी का ही एक पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका अटल बिहारी जी, वो भी पहले इजराइल के विरोध, मतलब सपोर्ट नहीं करते थे उन्होंने। नहीं, विरोध में उन्होंने तो कहा है कि फ़िलिस्तीन का हक़ है, लेकिन वो वक्त अलग था। अब ये अपना चेहरा दिखला रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि इज़राइल मुसलमान विरोध में इनके साथ है। सर, अभी हमने देखा है कि एएमयू में फ़िलिस्तीन के समर्थन में एक प्रोटेस्ट हुआ, उस पर भाजपा प्रवक्ता क्या? फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यह भी याद रखें, इतनी नैतिक स्पष्टता हमारे बीच होनी चाहिए कि हम औरतों के मारे जाने, बच्चों के मारे जाने को किसी भी तरह जायज़ नहीं ठहरा सकते, और किसी भी तरह किसी भी जंग को हम उसका जश्न नहीं मना सकते। ये ज़रूर है कि लोग आज़ाद रहना चाहते हैं और कभी ना कभी वह भावना फूटती है ना। तो हमास ने जो किया उसको, जैसा मैंने कहा, कॉन्टेक्स्ट में रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसका जश्न नहीं मनाया जा सकता। यह कहा जा सकता है कि यह होना ही था, जैसे इजराइल के लोग कह रहे हैं कि इजराइल के एक विपक्षी दल के नेता ने कहा है, अल जज़ीरा में उनका पूरा लेख छपा है, उनके बयानात छपे हैं, जिन बयानों में उन्होंने कहा है कि मैं तो पहले से चेतावनी दे रहा था कि यह हो सकता है। तो यह युद्ध का छिड़ना किसी के लिए भी जश्न की वजह नहीं हो सकता। भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे एएमयू के छात्र, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर देशद्रोह। क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? उन्होंने अपने देश का विरोध कहाँ किया है? फ़िलिस्तीन का समर्थन करना भारत का विरोध कैसे हो जाता है? सर, अब हम देख रहे हैं कि इस लड़ाई में हिजबुल्लाह भी कूद चुका है, कल उसने भी अटैक किया है इजराइल पे। अब वह एक पूरा एक अलग मसला है जिस पर एक लंबी बहस हो सकती है कि ईरान, फिर हिजबुल्लाह, और ये पूरी जियोपॉलिटिक्स क्या है, और इसके अलग नुक्ते हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि चूँकि एक संबंधों का सामान्यकरण करने की कोशिश हो रही थी, सऊदी अरब के साथ समझौता करने की कोशिश हो रही थी, और अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि सऊदी अरब के लिए ये मुश्किल हो गया है कि वह अपना संबंध इसराइल के साथ सामान्य कर सके, और हिजबुल्लाह का इसमें आना भी तो, लेकिन वह एक दूसरा मसला है। सर, कुछ लोग अब मोदी जी के ट्वीट का विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी को खासकर कितनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था, और ये ट्वीट इस तरीके मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि कोई भी सभ्य देश युद्ध का विरोध करेगा, है ना, लेकिन वो यह कहेगा कि जो हमास ने किया उसकी वजह मौजूद है। जब इजराइल के भीतर लोग कह रहे हैं कि यह होना ही था, आप किसी को भी लंबे समय तक ग़ुलाम बनाकर उसको अपने फ़ौज के बूट के नीचे नहीं रख सकते। वह यह जानते हुए भी कि वो बहुत कमज़ोर है, वो अगर विद्रोह करेगा तो उसको कुचल दिया जाएगा,
उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, फिर भी जो आदमी की आज़ादी की फितरत है वो उसको विद्रोह के लिए मजबूर करती है, और यही चीज़ अभी हो रही है। सर, इस मसले को कई साल बीत चुके हैं, क्या लगता है इस मसले का हल कैसे होगा? क्योंकि युद्ध भी हो चुका है, बातचीत। इसका हल कई तरीक़ों से खोजने की कोशिश होती है। इसका हल ऐसे ही हो सकता है कि आप फ़िलिस्तीनियों को अपने ढंग से जीने और आत्मनिर्णय का अधिकार दें, उनकी ज़मीन पर उनके पूरे अधिकार के साथ रहने की आज़ादी दें।